हाय नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, आपके से मुखातिब हूँ आज अपनी इस फेसबुक लाइव सेशन के जरिए हेलो लर्नर्स प्रोग्राम के अंतर्गत, और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में पैंडेमिक पीरियड में इस तरह के प्लेटफॉर्म की जो जरूरत है वो लगातार हम लोग महसूस करते रहे, और इसी के तहत हमने इस प्लेटफॉर्म को पिछले 1-1.5 साल से कंटिन्यू किया है, और आपको साथ संपर्क स्थापित करने के लिए, आपकी समस्याओं को बात करने के लिए हम आपके साथ जुड़ते हैं 11 बजे से। आदर्श पांडे जी, अनितेश सिंह जी आदि आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे आप जुड़िए। और मित्रों, दूसरी लहर बहुत भीषण थी और वो अब अवसान की तरफ है, लेकिन ये बात सच है कि हमें किसी भी तरह की ढील नहीं मिल सकती है, लापरवाही नहीं कर सकते। स्व अनुशासन के तहत ही हम इस बीमारी और इस महामारी से लड़ सकते हैं, और स्व अनुशासन ये है कि कोरोना प्रोटोकॉल को हम पूरी तरह पालन करें जब घर से बाहर निकले। और कोरोना प्रोटोकॉल में आप जानते हैं मास्किंग बहुत जरूरी है, और जो हमारे मास्क आप किए रहें, और जो हमारे हाथ सैनिटाइज करने के सैनिटाइजर्स हैं उनका यूज करें, और साबुन से या लिक्विड सोप से अपने हाथ को जब भी मौका मिले जरूर धो लें। ये छोटी छोटी सावधानियां से न केवल आप अपने को बचा पाएंगे बल्कि घर परिवार को बचाएंगे, और अनावश्यक जो खर्च है और अनावश्यक जो डर है, जो फैमिली के ऊपर आपदा आती है, वो सारी चीजों से बचा ले जाएंगे। तो हम सभी अपने विद्यार्थियों से गुजारिश करेंगे कि वो सभी लोग इस बात के लिए तैयार रहें और करें। आज 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं जिनके लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। पहली बात तो ये है कि पैंडेमिक पीरियड को देखते हुए और बच्चों को जो फीडबैक है कि वो हमने करीब करीब जो एलिजिबल लर्नर्स थे रीजनल सेंटर वाराणसी उनको फोन करवाया और री रजिस्ट्रेशन के लिए, और उनको तमाम विद्यार्थियों ने कहा कि सर अभी हम कुछ इंतजाम कर रहे हैं और पैसे हो जाएं तब हम करें। इसलिए इन सारी समस्याओं को ध्यान में देते हुए इग्नू का री रजिस्ट्रेशन की डेट 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह से आपको असाइनमेंट जमा करने की डेट भी 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई। परीक्षा फॉर्म जो विद्यार्थी नहीं भर पाए हैं उनके लिए भी तिथि को बढ़ा दिया गया, अंतिम तिथि को। आप अभी भी हमारी लाइन है और आप तीनों काम अपने आप कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे विद्यार्थी कह रहे थे कि हमारे विद्यार्थी पूछ भी रहे हैं कि 3 अगस्त से एग्जाम होगा। हाँ, ये बहुत बड़ी वो है आपके लिए सूचना है कि 3 अगस्त से टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 डिजाइन कर दिया गया। अब 3 अगस्त से ये परीक्षा संचालित की जाएगी, और इसमें जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, जो मास्टर प्रोग्राम के फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, जो बैचलर प्रोग्राम के फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, इन सभी को उपस्थित होने का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो एक 1 टाइम एग्जामिनेशन होते, उन सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठाया जाएगा। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए सरकारी मानक के हिसाब से आगे के समय में दिशा निर्देश तय होंगे, और उसके हिसाब से आपके बारे में निर्णय लिए जाएंगे। 2 बातें और हैं। बहुत से विद्यार्थी हमें फोन कर रहे हैं कि उनके प्रैक्टिकल्स और प्रोग्राम्स के होने हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके स्टडी सेंटर इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। हमें परमिशन जैसे ही होगी ऑफलाइन एग्जाम करा पाने की, प्रैक्टिकल्स करा पाने की, हम उस प्रैक्टिकल प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। लेकिन जब तक सरकारी निर्देश हमको नहीं मिलते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल, पूरा देश महामारी से जूझ रहा, हम लोग भी जूझ रहे हैं, लेकिन इग्नू जो है इन समस्याओं के बीच में भी रास्ता निकालता है। आप देख रहे हैं पिछली बार भी महामारी में हमने एग्जाम बड़े सैंक्टिटी के साथ, बड़े सेफ्टी के साथ करवा लिया था, और इस बार भी उम्मीद है कि हम कम स्टूडेंट्स के साथ जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट ले रहे हैं, उसका मतलब है कि
जो सामाजिक दूरी है उनको बरकरार रखते हुए एग्जाम को करवाएं। और इस तरह से एग्जाम शेड्यूल किया गया है और आपके एग्जाम संपन्न होंगे। बहुत जल्दी ही आपकी डेट शीट और सारा चीज rcvaranasi.igno.ac.in और rcvaranasi.igno.ac.in पे अपलोड कर दिया जाएगा। हम फेसबुक पेज पे भी आपको सारी सूचनाएं देते रहते हैं, आप इससे भी जुड़े रहें और अपने लाभ उठाएं। अभी नरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि अभी बीएससी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। हाँ, सभी विद्यार्थी जो हैं उनको और भी ये सूचित करना है कि हमारे जो एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस बीएससी प्रोग्राम के लिए ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इग्नू स्टडी सेंटर 2708 उदय प्रताप डिग्री यूपी कॉलेज वाराणसी और सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर मिल के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। काउंसलिंग सेशंस चल रहे हैं। आप rcvaranasi.igno.ac.in पे जाके अपना शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं, शेड्यूल को देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप क्लास से जुड़ सकते हैं। इस समय भी हमारी बीएससी की केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, जैसा नरेंद्र सिंह जी बता रहे हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय। आप जो बीएससी के विद्यार्थी हैं वो उससे जुड़ सकते हैं। अभी बड़ी अच्छी सूचना है कि 54 विद्यार्थी बीएससी के कार्यक्रम में शामिल हैं। तो आप सभी लोग उस काउंसलिंग सेशन का आनंद लीजिए और करिए। सुशील दास जी बोल रहे हैं बीकॉम जी की काउंसलिंग कब होगी? 7 तारीख से, 7 जुलाई से हम बीकॉम जी की काउंसलिंग करने जा रहे हैं। और स्रोत कहाँ है, आपको काउंसलिंग शेड्यूल कहाँ मिलेगा? जाहिर है कि rcvaranasi.igno.ac.in पे आप जाएं और वहां पे हमने काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड कर रखा है या कल कर देंगे। तो आप वहां से शेड्यूल के हिसाब से अपनी क्लासेज में पार्टिसिपेट करें और काउंसलिंग सेशंस को में भागीदारी देखें। तो इस तरह से आप देखें तो एक तरह से आपको जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं, काउंसलिंग सेशंस की, आपके टीचर सपोर्ट की जो आपको जरूरत पड़ती है, उसके लिए इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी अपने शेड्यूल्स आपको दे रहा है, अपने कार्यक्रम डिजाइन कर रहा है। आप अपने विषय के अनुसार उसमें भागीदारी अवश्य करें। दूसरा विषय ये था कि अभी हमारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि स्टडी मटेरियल नहीं मिला। आप अपने स्टेटस पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करते हैं, तो वहाँ ट्रैकिंग आप स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे और जिस सेशन के हैं उस सेशन को क्लिक करते हुए अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करेंगे। आपको स्टेटस बता देगा कि आपका स्टडी मटेरियल कहाँ पर है, कब तक भेजा जा रहा है, कब आपको मिलेगा, या इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी पे भेज दिया गया है। अगर आपको इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी भेज दिया गया है तो हमारे जो टीम है इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी वो काम कर रही है, वो आपको एसएमएस के जरिए इसकी सूचना देगी और आप जो है उनके जरिए अपने को प्राप्त कर पाएंगे। विशाल मुखर्जी जी पूछ रहे हैं कि केवल फाइनल ईयर की? जी बिल्कुल, फाइनल ईयर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के ही ये एग्जाम्स अभी जो हमने शेड्यूल किए हैं वो होने वाले हैं। और आशुतोष राणा जी पूछ रहे हैं कि मास्टर डिग्री के न्यूनतम 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। हाँ, न्यूनतम पूरे हो गए। सिनॉप्सिस आप जमा कर दीजिए और जल्दी जमा करिए, सिनॉप्सिस का इवैल्यूएशन हो जाएगा। और अभी हम कर रहे हैं और आपकी सिनॉप्सिस इवैल्यूएट हो गई। सपना मौर्य जी, आप 48,056 स्टडी सेंटर के बारे में बात करें। स्टडी सेंटर सभी खुल रहे हैं और आप अपने स्टडी सेंटर पे जा सकती हैं और आप उनको अपने असिस्टेंट या एलएससी पार्ट टाइम स्टाफ से अपनी बात कर सकती हैं, मिल सकती हैं, असाइनमेंट जमा कर सकती हैं। अभी काम चल रहा है। सारे स्टडी सेंटर अप्रोक्सीमेटली अभी खोल रहे हैं, थोड़े समय के लिए खोल रहे हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थी अगर वो कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए वहां जाना चाहते हैं तो वो विजिट कर सकते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, इग्नू में प्रवेश की प्रक्रिया चालू है और उसकी प्रवेश की तिथि भी 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मित्रों, इग्नू 4 तरह के कार्यक्रमों को संचालित करता है, जैसा कि आप विद्यार्थी हैं, आप जानते भी हैं, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। एक तो मास्टर लेवल के प्रोग्राम या उससे ऊपर की लेवल के प्रोग्राम, दूसरा बैचलर लेवल के प्रोग्राम, और तीसरा डिप्लोमा, और चौथा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट बेसिक नॉलेज का कोर्स होता है जो 6 महीने का होता है
और 16 क्रेडिट के आसपास उसका बेस होता है। और डिप्लोमा जो है वो 32 से 35 क्रेडिट के बीच में होता है और वो 1 साल का प्रोग्राम है। और जो बैचलर का है वो 3 साल के होते हैं। 1 साल में 140 से 50 क्रेडिट के बीच में वो कार्यक्रम का डिजाइन होता है। और इसी तरह से मास्टर प्रोग्राम जो है वो 64 क्रेडिट के होते हैं। 1 साल में 32 क्रेडिट के आसपास उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये चारों कैटेगरी के प्रोग्राम आपके सामने हैं। मित्रों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जानते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे अपने एजुकेशनल ट्रांजैक्शन सब तक कर रहा है। और इसको इसीलिए जन जन का विश्वविद्यालय करते हैं कि आम जनमानस जो कहीं रेगुलर संस्थान में पैसे की वजह से या कोई और दूरी की वजह से, समस्याओं की वजह से वो प्रवेश नहीं ले पाते, वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से अपने एजुकेशनल डिजायर को पूरा कर सके। समाज को ज्ञानवान बनाने के लिए ये एक जैसा है महा कार्यक्रम है जो देश के कोने कोने तक अपने नेटवर्क के जरिए संचालित किया जा रहा है। तो इसमें केवल हम ही लोगों की नहीं, आपकी भी, चूंकि आप कम पैसे में ये एजुकेशन पा रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है अधिक से अधिक लोगों तक इग्नू की पहुंच बढ़ाई जाए और उन लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि अगर वो प्रवेश लेना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में इन 4 कैटेगरी के प्रोग्राम में मौके उपलब्ध हैं, जो 15 जुलाई तक उनकी डेट बढ़ा दी गई है। तो कोई भी विद्यार्थी, कोई भी पड़ोसी, कोई भी मित्र, कोई भी आपके घर का अगर अपनी एजुकेशनल डिजायर पूरी करनी चाहता तो वो बिल्कुल इस कार्यक्रम में अपने प्रवेश को सुनिश्चित कर सकता है और इसमें भागीदारी कर सकता है। तीसरी बात कि ये चारों तरह के प्रोग्राम के अलावा सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो 6 महीने के होते हैं, उन कार्यक्रमों में जो आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी संस्थान के विद्यार्थी हैं और कहीं और कोर्स भी कर रहे हैं या इग्नू से कर रहे हैं या कोई रेगुलर इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, वो विद्यार्थी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में प्रवेश ले सकते हैं। ये यूजीसी द्वारा मान्य है और 6 महीने का कार्यक्रम ये ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आमतौर पे जो एनुअल प्रोग्राम है, एनुअल कक्षाएं होती हैं या 1 साल में जो कार्यक्रम होते हैं वो 32 क्रेडिट के होते हैं और यूजीसी की परमिशन है कि केवल 48 क्रेडिट का कोर्स कोई विद्यार्थी 1 साल में अटेंड कर सकता है। तो 16 क्रेडिट के सर्टिफिकेट कोर्स और 32 क्रेडिट के रेगुलर कोर्स के साथ आप आराम से कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स की एक खासियत ये होती कि ये आपके कार्यक्रम में वैल्यू एडिशन कर देता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने पर ईयर 1 सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया तो आप 3 साल ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट डिग्रीज भी अपने साथ रख लेते हैं और वो फिर आप जब जॉब मार्केट में जाते हैं आप कंप्लीट करने के बाद तो आपके पास तो बैचलर के अलावा 3 और डिग्रीज होती हैं जो आपको वैल्यू एडेड डिग्रीज होती हैं जो आपको स्पेशलाइज्ड करती हैं और आप कहीं पे जॉब पाने में आसानी हो जाती है। जैसे बीएड का विद्यार्थी है या एजुकेशन एमए एजुकेशन कोई विद्यार्थी कर रहा है, वो सर्टिफिकेट इन गाइडेंस बड़े आराम से कर सकता है। सर्टिफिकेट इन इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग कर सकता है, सर्टिफिकेट इन क्रिएटिव राइटिंग कर सकता है और इसी तरह से बहुत से प्रोग्राम्स हैं वो कर सकता है। अगर कोई साइंस का विद्यार्थी है तो सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकता है, सर्टिफिकेट इन एनजीओज मैनेजमेंट कर सकता है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्निक कर सकता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं, आपको वैल्यू एडेड कर देते हैं। आप बीएससी के साथ आते हैं तो प्रयोगशाला सहायक की क्वालिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो जाती है बीएससी करते करते। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज इग्नू आपको देता है और मैं आप सभी से, चूंकि मैं जितने भी विद्यार्थी हमसे इग्नू में प्रवेश लेते हैं और जो भी किसी और संस्था में है उनको मैं मानता हूं कि वो ज्ञान के दूत हैं और ज्ञान के दूत का दायित्व होता है कि वो और समाज के जो जहां भी ज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है उन सबको मुख्य धारा से शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करे। अभिषेक शर्मा जी बोल रहे हैं एमएससी सेकेंड ईयर का कितना पेपर होगा?
मित्रों, आप जितने भी सेकेंड ईयर के पेपर भरे हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जाइए, ignou.ac.in पे स्टूडेंट जोन में जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस दिखेगा। वहां अपना रोल नंबर और प्रोग्राम भरेंगे तो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन स्टेटस खुल जाता है। उस रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे अगर आप देखेंगे तो आपके जितने भी सेकेंड ईयर के कोर्स दिखाई देते हैं, उन सारे कोर्स के एग्जाम इस साल होंगे, आप उनको भर सकते हैं पेपर। सुमित्रा धर पूछ रही हैं कि सर फर्स्ट ईयर की टी कब होगी। सुमित्रा जी, अभी जो डिसीजन हुए वो फाइनल ईयर्स के लिए हुए हैं, आगे डिसीजन भविष्य में किए जाएंगे। अभी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं, और दिशा निर्देश मिलेंगे तो हम आपको यहीं पे शेयर करेंगे। आपको तुरंत इसकी हर संडे को हम लोग इसीलिए बैठते ही हैं कि हम आपकी समस्याओं पे विचार कर सकें, हम आपको बताएंगे। और हो सकता है अगर समय ठीक न रहा और हमें परमिशन न हो पाई तो पिछले वर्ष की बात प्रमोशन पॉलिसीज भी हम लागू कर सकते हैं। अवश्य कुछ जगह पेपर हो रहा है। मैं इकोनॉमिक का काउंसलिंग कब तक होगी? शंकर जी, मैं इकोनॉमिक्स की काउंसलिंग हो चुकी है। आप चूंकि मैं फिर आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारी 2 वेबसाइट है जिनके जरिए वीकली आप कम से कम, नहीं तो आप हफ्ते में 2 दिन और नहीं तो वीकली आप इन वेबसाइट पे आप जाएं और इनके ऊपर अंकित सूचनाओं से आप अवगत हों। काउंसलिंग शेड्यूल हम वेबसाइट पे ही अपलोड कर देते हैं, और ये दोनों वेबसाइट है, एक rcvaransi.ignou.ac.in और दूसरी वेबसाइट है हमारी ignou.ac.in, होम पेज ऑफ इग्नू। इन दोनों वेबसाइट को आप जाएं और आप वहां से सूचनाओं को प्राप्त करें। वहां हम लिंक दे रहे हैं जिससे विद्यार्थी डायरेक्ट कर सकते हैं। अक्रॉस द रीजन ये होता है। एमएसडी की भी काउंसलिंग करा चुके हैं हम लोग और करते हैं। आप जब अधिक संख्या में काउंसलिंग सेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं तभी जाके होता है। दूसरी बात मैं ये कहने वाला हूँ कि हम चूंकि पैंडेमिक पीरियड है, इसलिए सूचनाएं हम बहुत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही कर पा रहे हैं। तो आप सबको ईमेल भी भेजी जाती है जिनके काउंसलिंग सेशन होते हैं, और वो विद्यार्थी अपने ईमेल भी चेक करना शुरू करें और उस ईमेल के जरिए वो उन काउंसलिंग सेशंस में देखें। तो आप देखें कि आपको सूचना देने के लिए हमने फेसबुक पेज पे काउंसलिंग शेड्यूल को डाला है, हमने आरसी वाराणसी के वेबसाइट पे काउंसलिंग शेड्यूल को डाला है, और आपको ईमेल के जरिए भी भेज रहे हैं। आपके स्टडी सेंटर के फेसबुक पेज पे भी ये डे बाय डे अपलोड हो रहा है। तो आप सभी लोग इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। तो मैं ये कह रहा था कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आप पढ़ाई करते हुए कर सकते हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम विशेषज्ञ का प्रोग्राम होता है, और वो विशेषज्ञता आपको अर्जित करने के लिए आपको 1 साल का प्रोग्राम करना पड़ता है। हालांकि ये प्रोग्राम को डिग्री प्रोग्राम के साथ करने की अनुमति अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में हमारा यूजीसी विचार कर रहा है, और अगर वो परमिशन मिली तो भविष्य में भी आप लोगों को यूजीसी के जरिए आपको ये कर सकते हैं। मणिशंकर शर्मा जी पूछे, गुड मॉर्निंग सर, बीकॉम जी का फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब होगा? और मैंने फी भी जमा कर दिया है, उसके बाद मैंने सेकंड ईयर बीकॉम में एडमिशन ले लिया है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया है और मणिशंकर शर्मा जी ने। आप सबको बिल्कुल वेट नहीं करना है। आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया या नहीं दिया, सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन टाइम से करा लेना है। री रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन इग्नू में 2 डिफरेंट सेगमेंट हैं, और अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया है तो दी, और उसके पहले ही रजिस्ट्रेशन होता है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपका जून में डिजाइन होता है, लेकिन री रजिस्ट्रेशन आपका मई से शुरू हो जाता है। तो आप री रजिस्ट्रेशन अपना करा लेते हैं सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आपका समय बच जाता है, समय खराब नहीं होता। अगर आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम का इंतजार करते हैं तो आप 6 महीने अपनी डिग्री के लिए लेट हो जाते हैं। तो इन टाइम डिग्री कंप्लीट करने के लिए इन टाइम री रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, और मणिशंकर शर्मा जी ने बहुत अच्छा किया है। पीजीडीएफएसएम का एफएसक्यूएम का प्रैक्टिकल हम डिजाइन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं
कि जुलाई में आप सबको ये प्रैक्टिकल्स की सुविधा दे पाएं, और अगर किसी कारणवश ये प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाते हैं तो फिर हम अगस्त के बाद एग्जाम के बाद करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आप याद रखें, क्योंकि PGDFSQM प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है और उसमें टेक्निकली हम लैब में ही काम कर पाते हैं, इसलिए हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिजाइन करनी है कि हम कैसे आपका प्रैक्टिकल ऑनलाइन करा सकते हैं, अगर ऑनलाइन कराना पड़ा तो वो सारी चीज हमारे स्कूल ऑफ स्टडीज डिजाइन करते हैं नई दिल्ली से, और वो हमको सूचना देते हैं, हम उन निर्देशों के अनुसार आपके प्रैक्टिकल डिजाइन करते हैं। जैसे ही हमको कोई सूचना मिलेगी मैं आपको फिर इसी प्लेटफॉर्म पे आपकी ये सूचनाएं निर्देशित करूंगा, और मैं आपके साथ इसीलिए बैठा हूँ हर हफ्ते कि हमारे सारे विद्यार्थी स्टे कनेक्टेड रहें, और उनको कभी कोई समस्या हो तो हम इस पे बात करते हैं। ये सरिता त्रिपाठी पूछ रही डिग्री कब तक हमको मिल जाएगी, तो ये आपको डिग्री 34 कन्वोकेशन की जैसे आएगी हमारे यहाँ से बांटनी शुरू हो जाएगी, अभी आना बाकी है। रत्न जी आप क्या पूछ रहे हैं? डेट शीट बहुत जल्द ही आने वाली है और igno.ac.in पे ये अपलोड कर दी जाएगी, जून 2021 की डेट शीट, और आप सब लोग वहां से उनको देख सकते हैं, उनके जरिए आप कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग बढ़िया संख्या में जुड़ते हैं और इन सब पे करते हैं। मैंने आपको बताया, मणिशंकर शर्मा जी, मैंने बताया कि हम आपको ये निर्देश आने के बाद कि आपके बारे में क्या निर्णय लेना है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बारे में, फिर हम आप पे इस पे और विस्तार से बात करेंगे और उन पे हम खुल के बात करेंगे। अभी ये है कि हम दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, प्रमोशन भी दे सकते हैं और एग्जामिनेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। लेट द डिसीजन हैज कम फ्रॉम हेडक्वार्टर, वी विल डिस्कस ऑन द इशू। नव्या ओझा बोल रही, सर आई सबमिटेड माई असाइनमेंट इन दिसंबर मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, व्हाट इज शोस असाइनमेंट नॉट सबमिटेड ऑन द वेबसाइट। नो नव्या, एक बहुत बड़ी बात आपने की है, मैं फिर यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि नव्या देखो, हमारा जो सिस्टम है उसमें आप असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा करते हैं या ऑनलाइन जमा करते हैं, टीम जो है उसे सेग्रीगेट करती है और उसके बाद वो इवेल्युएटर के पास भेजा जाता है। पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, इवेल्युएटर भी टाइम लेता है, वो इवेल्युएट करके वो वापस जमा करता है। इवेल्युएटर कोशिश करता है कि अगर इन टाइम जमा हुआ है तो एग्जाम के पहले आपके असाइनमेंट को इवेल्युएट करके वो दे दे। क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट बढ़ रही है और असाइनमेंट सबमिशन की डेट बढ़ रही है, इसलिए कंपाइल करके एक साथ भेजने में स्टडी सेंटर को थोड़ा लेट हो जाता है। वो अवार्ड्स जब वहां से इवेल्युएट होके आरसी स्टडी सेंटर पे आते हैं, वहां पे वो सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं और उसके बाद हार्ड कॉपी जो है रीजनल सेंटर को भेजते हैं। इग्नो रीजनल सेंटर हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में जाके उसी आपके अवार्ड्स को वेरीफाई करता है कि हाँ जो अवार्ड्स अंकित किया गया है वो गलत नहीं है, क्योंकि हम सिक्योर लगाते हैं कि स्टूडेंट्स के अवार्ड्स को गलत अंकित ना कर दे, कोई कम या ज्यादा ना कर दे। तो वो अंकित करने के बाद हम यहाँ से हेडक्वार्टर ट्रांसमिट कर देते हैं आपके अवार्ड्स, और हेडक्वार्टर उस वैलिडेशन के बाद उनको आपके ग्रेड कार्ड में अपलोड कर सकता है। तो अमूमन 2.5 से 3 महीने इस कार्यक्रम में लग जाते हैं आपके असाइनमेंट जमा करने से इवैल्यूएशन के बाद अपडेशन तक। तो आप निश्चिंत रहे, असाइनमेंट अवार्ड जैसे हमारे लेवल से ट्रांसमिट होता है तैसे आपको असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस में दिखाने लगता है और आप वहां से इस अवार्ड्स के जरिए अपनी बात कर सकते हैं। सच्चिदानंद मौर्य जी मुझे कैन ए BSc डिग्री होल्डर डू MA संस्कृत आफ्टर डूइंग MA हिंदी? बिल्कुल कर सकता है, एनी ग्रेजुएट्स आप कर सकता है। उसके क्वालिफिकेशन स्टेटस में दिया रहता है। आप प्रोग्राम पे जाइए, और प्रोग्राम पे कैसे जाएंगे आप लोग, तो igno.ac.in पे जाने को, डाउनलोड सेक्शन में जाने को, वहां कॉमन प्रॉस्पेक्टस दिया गया, उसको डाउनलोड करने का, जुलाई 2021 का जो कॉमन प्रॉस्पेक्टस है उसको डाउनलोड करके उसमें रिसेंट अपडेट में प्रोग्राम में जाइए, वहां क्वालिफिकेशन अंकित है, क्वालिफिकेशन देख के आप कर सकते हैं।
लेकिन आप कर सकते हैं। आज तो प्लीज क्लियर करें। एक नोटिस स्टडी सेंटर से आई जिसमें 11वें बिंदु पर की सिनॉप्सिस जुलाई सेशन के लिए अक्टूबर और दिसंबर सेशन के लिए अप्रैल में ही ली जाएगी, इसके अतिरिक्त किसी स्थिति में नहीं। अक्टूबर और दिसंबर सेशन के लिए, हाँ दिसंबर, सॉरी ये स्थिति थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और ये आप पूरा खोल के हमको मेल पे भेजिए, ऐसा कहाँ होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सिनॉप्सिस जमा करने का एक सेगमेंट होता है, उसको इवेलुएट करते हैं। जब आप अप्रैल टू मई जमा करते हैं, 31 अप्रैल तक सिनॉप्सिस अपनी जमा करते हैं, वो सिनॉप्सिस जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए इवेलुएट होती है। और उसके बाद जो सिनॉप्सिस आप जून के बाद जमा करते हैं वो सिनॉप्सिस अक्टूबर तक जमा होती है और वो दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए इवेलुएट होती है। तो अभी जो समय चल रहा है वो जून का अभी खत्म हो गया। जून का सिनॉप्सिस जमा करने का समय अभी खत्म हो रहा है। तो अभी तक की जितनी सिनॉप्सिस हैं वो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में मानी जाएंगी और उसके बाद की सिनॉप्सिस जो होंगी, जो अक्टूबर तक जमा होंगी, वो दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए इवैल्यूएशन में जाएंगी। और दूसरी बात, एक बहुत लोग ये बात कहते हैं कि सिनॉप्सिस जमा करने के बाद प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं। नहीं कर सकते। एक बार आपका एक टर्म एंड एग्जामिनेशन में सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाती है, फिर आप अपने स्टडी को जो भी आप प्रोजेक्ट वर्क है वो सिनॉप्सिस अप्रूव होने के बाद ही शुरू कर सकते हैं। और सिनॉप्सिस अप्रूव होने के बाद जो प्रोजेक्ट वर्क कर लेते हैं उसको आप नेक्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन में जमा कर सकते हैं। यानी कि आपने अप्रैल में अगर सिनॉप्सिस जमा की और आपका अप्रूवल जून टर्म एंड एग्जामिनेशन हुआ, तो आप अपने स्टडी कार्य को, जो प्रोजेक्ट का स्टडी कार्य है, उसको अक्टूबर तक खत्म करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करके आप अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक अगर रीजनल सेंटर पे जमा कर देते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम के डायरेक्ट फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर भेजे जाते हैं। अभी हमने आपको एक ऑनलाइन लिंक दे रखा है प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट जमा करने का, आप वहां भी जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे उस लिंक पे सिनॉप्सिस नहीं जमा करनी, क्योंकि सिनॉप्सिस का डायरेक्ट इवैल्यूएशन होता है, वो लिंक के जरिए सिनॉप्सिस नहीं ली जाती है। तो आप लोग इनके करें। सरिता त्रिपाठी जी, आप अपने स्टडी सेंटर पे जाएंगे और वहां पे जो गूगल लिंक से फॉर्म जमा हो गया वो उनको प्राप्त हो गया है। एक बार गूगल लिंक फॉर्म जमा हो जाने के बाद कोई और समस्या रह नहीं जाती है कि आपको उसकी रिसीविंग, एक तो ऑटोमेटिकली रिसीव होता कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर असाइनमेंट, तो वो वही काफी है। और गूगल फॉर्म से जमा कर दिया है तो वो सेग्रीगेट करके वो उस पर वर्कआउट कर रहे होंगे और आप उस पर निश्चिंत रहिए। तो इस तरह से इन सब बातों पे हम बात कर रहे थे। 3 बातें आज बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो डेट ऑफ एक्सटेंशन हुआ है जो एग्जामिनेशन का 9 जुलाई को, असाइनमेंट सबमिशन का 15 जुलाई तक, री रजिस्ट्रेशन का 15 जुलाई तक और फ्रेश एडमिशन जुलाई 2021 के लिए 15 जुलाई। ये बातें आप याद रखें और इनका सुविधाओं का लाभ उठाएं। एग्जामिनेशन आपके 3 अगस्त से होंगे। आज बस इतनी बात हम कर पाएंगे। और ये पूछ रही रुचि अग्रवाल की जुलाई 2020 वालों का एग्जाम कब होगा। जुलाई 2020 में जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उनके एग्जाम के बारे में सूचना दी जाएगी अगर यह प्रमोशन होगा। और जिनका जुलाई 2020 रजिस्ट्रेशन है उनके एग्जाम 3 अगस्त से शेड्यूल्ड हैं। तो मैं इसी बात को कह के और आपकी इन्हीं बातों के साथ आज का ये समय इजाजत आगे बात को ले जाने का नहीं दे रहा। मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भागीदारी के लिए। ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें और हम सबके साथ जुड़ते रहें, जिससे कि हम आपको इन कार्यक्रम के जरिए अधिक से अधिक मार्गदर्शन कर सकें और आपके फीडबैक प्राप्त कर सकें और आपकी समस्याओं का निराकरण करने का मौका ले सकें। जी बहुत